नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। इजराइल पर हुए हमले को हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब इस हमले के सीक्रेट कोड सामने आ रहे हैं। ये सीक्रेट कोड उन हमास के आतंकियों की लाशों से मिल रहे हैं। साथ ही हमास की गाड़ियों से भी कई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो इजराइल पर हमले की पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। इन दस्तावेजों में लिखा हुआ है कि कैसे इजराइल पर हमला करना है, किस किस जगह हमला करना है, कितने लोगों को मारना है, कितनों को बंदी बनाना है और बंदी बनाकर उन्हें कहां लेकर जाना है। इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल के हाथ ये डॉक्यूमेंट्स लगे हैं जिससे हमास की पूरी साजिश का खुलासा हो रहा है। इजरायली सुरक्षा बलों को ये सीक्रेट कोड उस नो म्यूजिक फेस्टिवल के बाहर से मिले हैं जहां पर हमास के आतंकियों ने 250 से भी ज्यादा लोगों का कत्लेआम कर दिया था। इसी फेस्टिवल के बाहर मारे गए एक आतंकी की लाश से ये दस्तावेज मिले हैं। इसी जगह से हमास ने करीब 100 लोगों को बंधक बनाया था और अपने साथ गाजा लेकर चले गए थे। नोवा म्यूजिक फेस्टिवल जो किबुत्ज रीम इलाके में हो रहा था, वहां पर हमास के आतंकी पैराग्लाइडर, कार और बाइक से पहुंचे थे। मारे गए आतंकी के पास से मिले कागजों में कई कोड थे। इनमें से एक कोड था ब्लैक, जबकि दूसरा कोड था बस। इजरायली खुफिया एजेंसीज ने इस कोड को डिकोड कर अंदाजा लगाया है कि ब्लैक शब्द का इस्तेमाल बंदियों को मारने के लिए किया गया होगा। बंदी बनाए गए लोगों को खुद के लिए ढाल बनाने के लिए बस शब्द के कोड का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही हमास के बड़े आतंकियों से बात करने के लिए मिलिट्री व्हीकल, सिविलियन व्हीकल और रेड शब्द के कोड्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें मिलिट्री व्हीकल का मतलब बंदियों की रिहाई, सिविलियन व्हीकल का मतलब बंदियों की संख्या और रेड शब्द इस बात की जानकारी देने के लिए था कि इजराइल में घुसे हमास के आतंकी कहीं इजरायली फौजों के हत्थे तो नहीं चढ़ गए हैं। घर, कार और फील्ड्स को जलाने के आदेश साफ तौर पर लिखे गए थे और उसके लिए किसी कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। जैसे जैसे इस हमले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सामने आ रहा है कि इजराइल में हमला करने वाले आतंकियों की यूनिट बनाई गई थी। हर किसी यूनिट के आतंकियों को पता था उसे क्या करना है। टॉप सीक्रेट लेबल वाला एक पेज कफर 7 पर हमले की पूरी प्लानिंग बताता है। इसमें लिखा गया है कि कॉम्बैट यूनिट 1 का काम नए डाएट स्कूल पर हमला करना है, जबकि कॉम्बैट यूनिट 2 का काम बंदियों को एक जगह इकट्ठा करना था। वहीं दूसरी यूनिट्स को बनेई अकीवा युवा केंद्र और पुराने डाएट स्कूल खोजने को कहा गया था। एक डॉक्यूमेंट में लिखा गया था कि जितना हो सकता है लोगों को मारो और बंधक बनाओ ताकि इजराइल जब हमला करे तो उसके साथ मोलभाव किया जा सके। इजरायली फौज खुद इस हमले से हैरान है। कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि इजराइल की फौज और वहां की खुफिया एजेंसी इतनी बड़ी चूक कर सकती है। आतंकियों के पास से मिले दस्तावेजों से साफ है कि वो इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते थे। आतंकियों को हमास के आकाओं ने आदेश दिया था कि वो भीड़-भाड़ वाली जगह में घुस जाएं और वहां ज्यादा से ज्यादा इजरायली नागरिकों को मार गिराएं। अभी तक हमास के हमले में मरने वाले कुल लोगों की संख्या 1900 बताई जा रही है, जबकि कई लोग गायब हैं जिन्हें हमास बंधक बनाकर अपने साथ ले गया है। मरने वालों में बड़ी संख्या में विदेशी भी हैं। फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।